अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एयरलाइन फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी फ़्रॉक के लिए फैब्रिक ले लेना है, उसे 4 बार फोल्ड करके रख लेना है। ओपन वाली जो साइड है वो इस तरफ है। एक पीस को मैंने कटिंग नहीं किया, आप यहाँ पे कटिंग भी कर लें और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। 6 साल की बच्ची की यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी, आप अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग जो है वो कर सकते हैं। तीरे की यहाँ पे मैं मार्किंग 5 इंच पे लूँगी। इस तरह से आपने 5 इंच पे रख के मार्क लगा देना है और आर्म होल की यहाँ पे मैं लेंथ 6 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे चेस्ट की मैं मार्किंग करूँगी 7 इंच पे, मैं यहाँ पे मार्क लगा दूँगी। और इस तरह से आपने आर्म होल पे शेप दे लेनी है राउंड। और फिर यहाँ पे कमर की मैं मार्किंग 8 इंच पे कर रही हूँ। अब एयरलाइन की शेप देने के लिए इस तरह से आपने स्केल की हेल्प से किसी भी आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है कमर तक, और फिर कमर से लेके आर्म होल तक आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कटिंग कर लें। ऊपर से भी आप इस तरह से कटिंग कर लें 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए। फ्रॉक के फ्रंट वाले पार्ट को आपने अलहदा कर लेना है और इसके आर्म होल की आपने 1-1 इंच की मार्जिन देते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे ताकि पता चले कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट को इससे बिल्कुल अलहदा कर देंगे। अब जो है वो हम अपनी पेटी की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसे डबल फोल्ड करके आपने इस तरीके से रख लेना है और फिर जो आपकी फ़्रॉक होगी उसे इसके ऊपर रखते हुए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने कटिंग कर लेना है। जो पेटी की नेक होगी वो हमने वी कटिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो हम मार्किंग कर लेते हैं। इसकी विड्थ जो है वो मैंने 3 इंचज़ ली है। 3 इंच पे यहाँ पर आपने रखे हुए मार्किंग कर देनी है। और जो इसका वी है वो मैं यहाँ पे 5 इंच पे रखते हुए मार्क लगा लूँगी। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें और नीचे से भी जो है वो पेटी की आप इस तरह से राउंड शेप दे लें। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आप कटिंग कर लें। इस तरह से ये देखें पेटी भी हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब जो है इसके ऊपर हम लोग लेस लगा के इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद जो है वो अपने बाजू की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसकी चौड़ाई कम थी, तो यहाँ पे मैं डबल डबल फैब्रिक लूँगी और बाद में इसको जोड़ लगा लूँगा। आपने इस तरह से करके ये रख लेना है और ये हमारी विड्थ है और ये वाली जो है वो लेंथ है। नीचे से आपने जो है मार्किंग करनी है। यहाँ पे 5 इंच पे आपने मार्किंग करके इस तरह से आपने शेप दे लेनी है। चुंटों वाले हमारे ये बाजू बनेंगे, जिसे हम फ्लावर स्लीव भी कहते हैं। नीचे से भी आप इसे कटिंग कर लें, आपको जितनी आगे से आपने गुलाई रखनी हो। इस तरह से यहाँ पे हमारी चुंटें डल जाएंगी। नीचे से भी आपने यहाँ से इसे कटिंग कर लेना है। चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रॉक का फ्रंट पार्ट ले लिया है। नेक मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसकी विड्थ जो है वो मैंने 4.5 इंचज़ ली है और लेंथ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 इंचज़ ली है। आपने फ्रॉक का भी फ्रंट पार्ट को मिड करते हुए इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सबसे पहले आपने रफ स्टिच कर लेनी है। इसके बाद आपने पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। इसे स्टिच करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कटिंग कर लेना है और छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके आपने इसे आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद यहाँ पे जो हम अपनी पेटीज़ के साथ अटैच करेंगे, बट उससे पहले इसके ऊपर हम लोग लेस लगाएंगे। आपने इस तरह से उल्टी करके इसके ऊपर लेस रखनी है ताकि जब वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो फिर वो सीधी हो जाएगी खुद ब खुद। इस तरह से आपने बिल्कुल कॉर्नर का इसके साथ साथ फैब्रिक के साथ साथ रखते हुए आपने इसे स्टिच करते जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।
इसके बाद आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन कर लेना है। दोनों पीसेस को आपने इसी तरीके से रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद आपने यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देना है। आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा पेटी का वो आप बाद में कटिंग कर लें। यहाँ से मिड से भी मैंने 1/2 इंच का ही मार्जिन रखा है। इस तरह से करते हुए आप यहाँ पे पहले इसे पिन अप कर लें ताकि जो है वो ईजी हो जाए स्टिच करना। इसके बाद जो है आपने बिल्कुल कॉर्नर का रखते हुए इस तरह से इसे स्टिच करते जाना है। इसी तरह से आपने दोनों पीसेस को इसके साथ अटैच कर देना है। दोनों पीसेस को यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। अब जो है वो हम अपनी फ्रॉक की बैक पार्ट लेंगे। इसे आपने इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। इसकी नेक की जो है वो यहाँ पे मैं लेंथ 2 इंचज़ ले रही हूँ और विड्थ भी मैं यहाँ पे 2 इंचज़ ले रही हूँ। बटन टेक यहाँ पे मैं इसकी बैक नेक बनाऊंगी जिसके लिए मैंने 3 इंच का 2.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन दिया है। राउंड शेप दे के आपने इस तरीके से इसे कटिंग कर लेना है और फिर नीचे भी आपने जितनी मार्किंग दी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने स्ट्रेट कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसे डबल इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फिर इस तरह से रखते हुए आपने जो नीचे कट लगाया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आपने मार्जिन देते हुए इसे स्टिच कर लेना है। इसके साथ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा यहाँ पे आपने इसे कटिंग कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि इजीली जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि बिल्कुल कॉर्नर का यहाँ पे स्टिच करना है और जो आपका नीचे वाला फैब्रिक होगा वो पट्टी वाली साइड पे ही हो और जो ये स्टिच है आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने लगाया उसके ऊपर आना चाहिए, आपके शर्ट के ऊपर ना आए। इस तरह से करते हुए देखें। यहाँ पे जो है आप बटन भी लगा सकते हैं या फिर लूप लगा के भी बटन लगा सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ शोल्डर अटैच कर देने हैं। इसे अरेंज करते हुए मैं यहाँ पे बिल्कुल इक्वल करके स्टिच कर लूँगी। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव का यहाँ पे देखें फैब्रिक है, आपने यहाँ पे इसे मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से रखते हुए थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके आपने यहाँ पे मेजर कर लेना है और यहाँ से लेके देखें यहाँ तक हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस तरह से आपने फोल्ड करना है और फिर दोनों साइड पे आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जो है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी में हमने बारीक चुनटे डालनी है और फिर जो है वो हमारा एग्जैक्ट उसी के अकॉर्डिंग हमने बना लेना है। जहाँ पे आपने मार्किंग की थी उससे तो 1 इंच आपने पीछे रखते हुए इसे स्टिच करना स्टार्ट करना है और फिर डबल आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है और आपने टांका जो है यहाँ पे बड़ा कर लेना है ताकि जो है वो इजीली हमारा धागा खिंच जाए। डबल सिलाई आपने इस तरह से लगा लेनी है और फिर जो आपकी डब्बी वाला धागा होगा, जो आपकी फिरकी वाले धागा है, आपने उसे इस तरह से पकड़ते हुए हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड करना है। देखें यहाँ पे हमारी जो है वो चुनटे डलती जाएंगी। आपने इसे इतनी चुनटे डाल लेनी है कि जो है वो हमारा एग्जैक्ट जो हमारी स्लीव थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाए। देखें इस तरह से जो है वो हमारे बाजू बन के रेडी होंगे। इसे जो है वो हम अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करते हैं। छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए आपने इसका हाफ कर लेना है, अपनी स्लीव का हाफ और जो यहाँ पे आपकी शर्ट का था उस पर आप पहले मार्किंग करके निशान लगा लें ताकि जो है वो हाफ हाफ बिल्कुल इक्वल डिवाइड हो जाए। छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए आपने इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखें कितने जो है वो यहाँ पे हमारे ब्यूटीफुल बाजू बन के रेडी हुए हैं। इसी तरह से जो है वो हम अपने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। स्लीव्स देखें हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब जो है वो हम इसके स्लीव के फ्रंट पार्ट को रेडी करते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी। आपने इस तरह से फ्रॉक को सीधा रखना है और जॉइंट लेस को आपने उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने जो है वो नीचे पट्टी में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप जो है वो इसी की
फ़्रॉक का भी ले सकते हैं या फिर कंट्रास्ट भी कोई कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो पट्टी है उसको सीधा रखना है और जॉइंट लेस को उसके ऊपर सीधा रखते हुए इस तरह से आपने लगा लेना है। नीचे जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन 1 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे लेस लगा रही हूँ, ताकि जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। और फिर इस तरह से देखें आपने डबल फोल्ड करके इसे कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। दूसरे बाजू भी आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब जो ये देखें स्लीव पे यहाँ पे डिज़ाइनिंग की है, इसी तरह की सेम जो है मैं नीचे से डिज़ाइनिंग करूँगी। यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम जो है इस तरह से देखें, इस तरह की स्लीव भी हुई है, उसी तरीके से आपने रख के यहाँ पे नीचे भी कर लेनी है। अब जो है यहाँ पे मैंने उरेब पट्टी ली है और इसका जो है आपने यहाँ पे पिछला गला बना लेना है। फ्रॉक जो है यहाँ पे हमारी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल और नीट जो है वो यहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग कितनी ब्यूटीफुल हुई है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।